नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लोकमत हिंदी में। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा कुकरेती। कोरोना की दूसरी लहर की जो रफ्तार है, वो फिलहाल धीमी पड़ने लगी है, लेकिन अब जो है तीसरी लहर की चिंता हमें सताने लगी है। ऐसे में डॉक्टर रवि गोडसे, मुझे लगता है कि वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर आप उनके वीडियोस देखते हैं, उनके ट्वीट्स लगातार कोरोना को लेकर, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर, वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की जानकारी वो हमें देते रहते हैं। आपके भी कई सवाल हैं कोविड की तीसरी लहर को लेकर, वैक्सीन को लेकर, और क्या कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को भी प्रभावित करेगी? क्या वो आएगी? ऐसे में हमने सोचा क्यों ना हम डॉक्टर रवि गोडसे से डायरेक्ट बातचीत करें। इसीलिए आज हमारे साथ लोकमत में मौजूद है पेंसिल्वेनिया से डॉक्टर रवि गोडसे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। थैंक यू, शुक्रिया। सर, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त है भारत के लोगों के मन में, जो आपके जो व्यूअर्स है सर, वो ये जानना चाहते हैं। चूंकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये कह दिया है कि 6 से 8 हफ्ते में कोविड की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। आप क्या कहेंगे सर इस पर? डॉक्टर गोडसे रवि 1 मेरा ट्विटर हैंडल है, और अगर आप उसे स्क्रीन पे भी डाल सकते हो। लोग मुझे कहते हैं कि आप बार बार अपना ट्विटर हैंडल बोलते हो। मतलब आपके याद नहीं रहता इसलिए कह रहा हूँ ना। उसके ऊपर मैं एक से ऊपर एक अच्छे आइडिया भेजता हूँ। आइडिया भी है और कुछ विचार भी है, और ऐसे हवा से नहीं निकालता विचार। कुछ उसके पीछे साइंस है, कुछ तजुर्बा है, क्योंकि मैंने देखे है वहाँ पेशेंट। यूएस में हमने उसका सामना किया है, कैसे दूसरी लहर आई, क्या किया। मैं पहले तो कह रहा था कि तीसरी लहर ये ऑप्शनल है। जैसा एग्जाम में होता है ना कि बेटा ये पूरा सेक्शन सॉल्व करो, उसके बाद अगर आपको ज्यादा करना है तो और एक सेक्शन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये अपने हाथ में है। हम खुद उसको इधर ला सकते हैं या नहीं ला सकते। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, और वो मैं कहता हूं कि झूठी तसल्ली गलत है। किसी को अगर झूठी तसल्ली दे दी तो अच्छा लगता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन जब वो जी, वैसा नहीं होगा तब बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा। जी, लेकिन अगर जिसको कहते हैं मेंटल पावर, जो मानसिक शक्ति है, अगर हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी हो जाएगी, तो हम कोविड से बच जाएंगे। जैसा वो शोले में कहा है ना, डर गया सो मर गया। सो डरने की कोई बात नहीं, और डरने की कोई बात नहीं ऐसा जेनेरिकली नहीं कह रहा हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। कि क्यों डरने की बात नहीं? क्योंकि बहुत लोगों को कोविड हो चुका है। मेरे ये मेरा मानना है, और मैं कई बार कई शोज पे कह चुका हूँ। लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ। जिन लोगों को पिछले साल कोविड हुआ था 2020 में, वो लोग अभी सीरियसली इल नहीं हो रहे ये जी, दूसरी लहर में। जी, तो इसका मतलब ये जो प्रतिकार शक्ति है, हम लोग पहला सोचते थे क्या आपको कोविड वापस होगा, ये होगा, अल्फा वेरिएंट है, बीटा है, डेल्टा है, थीटा है, कुछ चला है। इन सबके अगेंस्ट ये जो प्रतिकार शक्ति है नैसर्गिक, वो सक्षम है, वो सजग है, और वो काफी देर तक टिकाऊ है। तो इतने लोगों को अभी हो चुका है कि कोई बचा ही नहीं है। जी, मेरा ये मानना है कि भारत में कोई बचा ही नहीं है कि जिसको कोई कोविड नहीं हुआ है। तो मैंने एक सिंपल टेस्ट डिवाइस किया था। आप आराम से बैठो, आपके सब लोगों के 100 दोस्त तो होते ही है। 100 अगर बहुत होता है तो 10 दोस्त को फोन करो, और 100 दोस्त में से ऐसा पता करो कि किन लोगों की पर्सनल स्टोरीज है, कि उनके किसी रिश्तेदार को या माँ बाप को या कुछ भाई बहन को हुआ जी, है। और जी, आपको पता चलेगा 100 लोगों के बात करने के बाद ये कम्युनिटी में किस तरह से फैल चुका है। तो इतने लोगों को हुआ है, इसलिए, और वो लोग तो कोविड होने के बाद 9 दिन में ठीक होते हैं, और भारत का मृत्यु दर भी अच्छा है। तो मेरा ये मानना है कि मैंने ट्वीट भेजा भी था डॉक्टर गोडसे रवि 1 पे, कि अभी 10 दिन में ये खत्म हो जाएगा। केसेस कम हो जाएंगे, और उसके बाद केसेस ऊपर नहीं आएंगे। जुलाई क्या में बोला इसका सर आपने? जुलाई में? जुलाई 1 या तो अभी यस। 10 दिन बाकी है। ओके। जी, जी, तो
मैं तय हूँ और मैं बाकी के एक्सपर्ट्स से, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करता। जो लोग हैं वो अपनी जगह पे सही है, वो अपनी जगह से लोगों की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। सब मानव जात एक साइड पे है और कोविड दूसरे साइड के है। जो लोग, मैं वैक्सीन का बड़ा समर्थक रहा हूँ पहले से, बड़ी तरफदारी करता हूँ वैक्सीन की। वैक्सीन एक अकेला रास्ता है जो हम हमारी नैया पार लगा देगा। लेकिन फिर भी जो लोग वैक्सीन के खिलाफ है, जो कहते हैं ये षड्यंत्र है, वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, उन लोगों को भी मैं प्यार से समझाना चाहता हूँ कि क्या उनकी बात है। ऐसा ना करे कि उनको टोटल नजरअंदाज कर दे कि आप पागल हो, ऐसा नहीं। उनकी बात आदर पूर्वक सुन लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उनका हम हृदय परिवर्तन करें। जी। तो मेरा ये मानना है कि इतने लोगों को कोविड हो चुका है कि 1 जुलाई के बाद केसेस नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। थोड़े केसेस आएंगे, लेकिन लहर के स्वरूप में नहीं आएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होंगे। और ये जो मेरा दावा है, इसके ये पूरा आत्मनिर्भर दावा है। इसके लिए मैं किसी के ऊपर कि लोगों ने मास्क पहनने चाहिए, गवर्नमेंट ने इतने वैक्सीन देने चाहिए, नहीं। वो अपनी जगह पे जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मेरा दावा, जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका था उसके बलबूते पे है। तो मैं अभी 10 दिन 1 जुलाई के पहले दोहरा रहा हूँ कि 1 जुलाई तक ये खत्म हो जाएगा, तीसरी लहर नहीं आएगी, पैंडेमिक जल्दी खत्म हो जाएगा और 2 अक्टूबर को मास्क निकल जाएंगे। जो बाकी के कोविड एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें मेरी बड़ी प्यार से एक दरख्वास्त है, आज 10 दिन बचे हैं। आप एक तो कहो कि मैं गलत हूँ और क्यों गलत हूँ, नहीं तो मेरे साथ रहो। लेकिन कोई पोजीशन ले ले, अभी फेंस पे ना बैठे कि लोग ये वो नहीं। अभी पोजीशन ले ले, ये मेरी पोजीशन है। 10 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। चूंकि आपने अब तीसरी लहर को लेकर लोगों के जो मन की शंका थी उसको दूर करने की कोशिश की है। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आप देख भी रहे होंगे, ट्रेंड भी कर रहा है इंडिया में, डेल्टा प्लस वेरिएंट। सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया सर, महाराष्ट्र में केसेस मिल रहे हैं, केरला में मिला, भोपाल में मिला। क्या है सर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, कितना खतरनाक है? आपने एक मूवी आया था, आप तो वहां पैदा नहीं हुई होगी तब। उसका मूवी का नाम था मिस्टर इंडिया। आपने सुना है सर उस मूवी के बारे में? बिल्कुल सर, अनिल कपूर, श्रीदेवी। हाँ हाँ। तो मेरा एक सवाल था, उसके ऊपर मैं ट्वीट भेज रहा हूँ @drgodse_ravi1 पे, कि क्या मिस्टर इंडिया को डेल्टा प्लस हो सकता है? और मेरा जवाब ये है कि मुझे तो दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे। ना मिस्टर इंडिया दिख रहा है, ना डेल्टा प्लस दिख रहा है। ये क्या है डेल्टा प्लस? कि डेल्टा में थोड़ी बदलाव आया है, लेकिन इतने पैमाने पर कि उसके अगेंस्ट ये चलेगा नहीं चलेगा, वो लैब में नहीं देख सकते। वो रियल लाइफ में देखना चाहिए। और कहाँ उसका जो जेनेटिक एनालिसिस करते हैं हम लोग, अभी और एक टेस्ट करेंगे संख्या शास्त्र के मुताबिक। जो भी कोई हमारे दर्शक है, देख रहा है, वो अगर 5 लैब्स को जानते हैं, लैब्स जो टेस्ट करते हैं, कोई भी 5 लैब्स को जानते हो, वो 5 लैब्स को फोन करो और पता करो कि कितने जगह पे म्यूटेशन का टेस्टिंग हो सकता है, और आपको बहुत अचरज देने वाला जवाब आएगा। ज्यादा जगह पे नहीं होता, ये कहीं पे नहीं होता। तो ये मुझे पता नहीं कहाँ से हैट से निकाल रहा है, जैसे वो मूवी में फाइट करते समय वो गॉगल निकालते हैं हीरो, वैसे सडनली कहीं से तो निकाल रही है, डेल्टा प्लस निकाल रहे हैं। मेरा मानना है ये डेल्टा प्लस एकदम छोटा स्टोरी है, अपने आप चला जाएगा। ये जो वेरिएंट है, ये जो कुछ म्यूटेशन है, कुछ तब्दीली है, कुछ उत्परिवर्तन है, अगर मान लो okay, जो कोविड कर रहे हैं ना डेल्टा प्लस, लेट्स बी द, कहते हैं ना डेविल्स एडवोकेट, कि ऐसा सोचते हैं कि बुराई हो जाएगा। जी। okay? मान जी, लो डेल्टा प्लस है, ओके। ठीक है सर। और अभी मैंने मान लिया, गलती हुई मेरी, डेल्टा प्लस है। मैं तो कह रहा हूँ डेल्टा प्लस ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि, लेकिन ठीक है, डेल्टा प्लस है। तो मेरा एक तुच्छ सवाल है सब लोगों से, अगर डेल्टा प्लस है, सचमुच है,
तो आप मुझे 3 चीजें ऐसी बताओ जो आप आज करने वाले हो डेल्टा प्लस की वजह से। क्या हम लोग ट्रीटमेंट बदलने वाले हैं? नहीं, ट्रीटमेंट तो वही है। क्या हम लोग वैक्सीन लेना बंद करने वाले हैं क्योंकि शायद उसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं चलेगी? ये तो तो ये पागलपंती है। यही सवाल है सर कि कुछ लोग हाँ, कह रहे हैं कि वैक्सीन जो है, ये जो वेरिएंट है, इस पर वैक्सीन भी कारगर नहीं है। मतलब कोविशील्ड वैक्सीन जो है कारगर नहीं है नए वेरिएंट्स हाँ। पे। तो ये जो लोग कह रहे हैं, तो उससे वो वैक्सीन नहीं लेंगे लोग और वो कारीगर करके दिखाएंगे कि डेल्टा प्लस नहीं चलता क्योंकि ये लोगों ने नहीं लिया। तीसरा क्या करते हैं कि हम लोग वैक्सीन को थोड़ा बदल सकते हैं। अरे वैक्सीन को क्या बदलेंगे यार हम सिर्फ बात करते हैं, 5-10 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना के एक दूसरे को भेजते रहते हैं जी और सर, जी ये सर। षड्यंत्र है वो है, हम क्या चेंज करेंगे वो वैक्सीन को। तो आज अगर डेल्टा प्लस है भी तो उसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वैक्सीन ले सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं वैक्सीन चलेगी। और ये वैक्सीन चलेगी क्योंकि हम उम्मीद करते हैं वो चलेगी। देखो लैब में जो टेस्टिंग होता है, फाइजर का लैब में टेस्टिंग किया था डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट। डेल्टा वेरिएंट मतलब इंडियन म्यूटेशन। मैंने जी, तो कभी उसको इंडियन म्यूटेशन कहा ही नहीं, मैं उसको B1617.2 वर्जन ऑफ चाइनीज वायरस कहता था। अभी उसको डेल्टा कहते हैं, लेकिन जब भी डेल्टा कहते हैं वेस्टर्न प्रेस उसके नीचे लिख देती है कि जो पहला भारत में मिला था, कि ताकि कोई संदेह ना हो कि कहां से आया। तो उसके अगेंस्ट फाइजर का लैब में टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करके बोले कि 6 गुना फाइजर का प्रतिकार उससे कम है। जी, लेकिन रियल लाइफ में किया तो 90% है उसका प्रभाव, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए 90% मतलब ऑलमोस्ट मामूली कोविड के अगेंस्ट था, उतना ही है। तो आपको, यही मेरा सवाल है कि आप लैब में रहते हो या आप सचमुच जिंदगी जी रहे हो? अगर आप सचमुच जिंदगी में हो तो ये वैक्सीन चलेगी, वेरिएंट्स के अगेंस्ट भी चलेगी। और ये डेल्टा प्लस का जो बवाल मचा हुआ है उसके वजह से लोगों ने वैक्सीन लेना कम कर दिया, तो डेल्टा प्लस आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कोई डरने की बात नहीं है। जो खराब वैक्सीन भी है, जो बुरे वैक्सीन भी है, जी, वो भी रियल लाइफ में चलते हैं। अभी चिले में 14 लाख लोगों को स्टडी आया था, उन्होंने साइनोवैक ली थी, वो चाइना की वैक्सीन है, जी, उसको जी, वहां पे कोरोना वैक बोलते हैं। तो साउथ अमेरिका में तो कहीं तो सिर्फ वो 50% प्रभावी है, फिर भी उसने 89% हॉस्पिटलाइजेशन कम कर दिया। तो अगर 90% कर दिया फिर भी 10% लोग अस्पताल गए थे। तो हमें ये देखना है कि कितने लोग, 90% जो बच गए वो कुछ नहीं कहता, लेकिन जो 10% अस्पताल पहुंच गए वो सब व्हाट्सएप पे टोली स्टोरी डालते रहते हैं और हम लोग उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं और डर जाते हैं। तो ये वैक्सीन है, मैं आपके दर्शकों को सीधा बता दूं आंख में आंख डाल के, रियल लाइफ में चलती है, म्यूटेशन के अगेंस्ट भी चलती है। शायद थोड़ी कम चले लेकिन फिर भी ठीक है, चलती है, वो बचा देगी आपको। और जितने ज्यादा लोग ले लेंगे, आपने वो शेक्सपियर का ये पढ़ा है जूलियस सीजर? जी तो सर। जूलियस सीजर को जब मारता है ब्रूटस, ईट टू तो ब्रूट, जूलियस सीजर कहता है यू टू ब्रूटस। यू टू तो ब्रूट, अगर यस। यूट्यूब ब्रूटस, अगर सीजर को कोई मार रहा है और सीजर के पास 2 वैक्सीन डोज है, तो सीजर ने जी, कहना चाहिए यूट्यूब ब्रूटस, एक मैं लेता हूँ एक तू ले ले भैया। तो वैक्सीन जितने ज्यादा लोग ले ले, ये भी मैं कई बार बात कर चुका हूँ, क्विकली दोहरा देता हूँ। अगर आप 70% प्रभावी वैक्सीन लेते हो तो आपको कोविड कहाँ से मिलेगा? आपके नजदीक के लोगों से मिलेगा ना, जो 100 लोग आपके निकट संपर्क में है। वो 100 लोग ने पूरे 100 के 100 ने वैक्सीन ले ली, तो आपका एक्सपोजर भी 70% से कम हो गया। तो जी, आपका एक्सपोजर 30% हो गया, उसमें आपको 70% मिल गया, तो 70% का 90% कर दिया। तो जितने ज्यादा लोग ले ले अच्छा है, डरने की कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन ही एक मात्र हमारे हाथ में अभी है,